नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अरण्यकांडे पंचविंश सर्ग है। अवष्टब्ध धनुं रामं क्रुद्धं तं रिपुघातिनं ददर्शाश्रमम् आगम्य खरस पुरसरे तं दृष्ट्वा सगुणं चापम् उद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यताम् इत्यचोदयत्। खर ने अपने अग्रगामी सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचकर क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लिए खड़े थे। उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। सखरस्याज्ञया सूतस्तुरगान समचोदयत् यत्र रामो महाबाहु एको धुन्वन् धनुस्थितः। खर की आज्ञा से सारथी ने घोड़ों को उधर ही बढ़ाया जहां महाबाहु श्री राम अकेले खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। तं तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वतो रजनीचरः मुच्यमाना महानादं सचिवः पर्यवारयन्। खर को श्री राम के सम्मुख पहुंचा देख सेनगामी आदि उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। सतेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः बभूव मध्ये ताराणां लोहितांग इवोदितः। उन राक्षसों के बीच में रथ पर बैठा हुआ खर तारों के मध्य भाग में उगे हुए मंगल की भांति शोभा पा रहा था। ततः शरसहस्रेण रामं प्रतिमोजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। उस समय खर ने सम्रांगण में सहस्त्रों बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोर से गर्जना की। ततस्तं भीम धन्वानं क्रुद्धः सर्वे निशाचरः रामं नानाविधैः शस्त्रैः अभ्यवर्षन्त दुर्जयम्। तदनंतर क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर भयंकर धनुष धारण करने वाले दुर्जय वीर भगवान श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। मुद्गरैरायसः शूलः प्रासः खड्गः परश्वधः राक्षसः समरे शूरं निजघ्नु रोष तत्परः। उस सम्रांगण में रुष्ट हुए राक्षसों ने शूरवीर श्री राम पर लोहे के मुद्गरों, शूलों, प्रासों, खड्गों और फरसों द्वारा प्रहार किया। ते बलाहक समकाशा महाकाया महाबलः अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च गजय पर्वत कूटाभय रामं युद्धे जिघांसव। वे मेघों के समान काले विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखरों के समान गजराजों द्वारा ककुत्स कुलभूषण श्री राम पर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसां गणः शैलेन्द्रम् एव धाराभिर्वर्षमाणा महाघनः। जैसे बड़े बड़े मेघ गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम पर बाणों की वृष्टि कर रहे थे। सर्वे परिव्रतो रामो राक्षसे क्रूर दर्शनः तिथिष्वेव महादेवो वृत परिषदाम गणः। क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गणों ने घेरे रहते हैं। तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातुधाने स राघवः प्रतिजग्राह विशिखेन
अध्योघानिव सागरः। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के छोड़े उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों द्वारा उसी तरह ग्रस लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रभाव को आत्मसात कर लेता है। सतः प्रहरणैर्घोर भिन्न गात्रो न विव्यथे राम प्रदीप्त बहुभिर्वज्रैरिव महाचलः। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से यद्यपि श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था, तो भी वे व्यथित या विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान वज्रों के आघात सहकर भी महान पर्वत अडिग बना रहता है। सविद्धः क्षतजा दिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव राम संध्या भ्रैर्दिवाकर इवावृतः। श्री रघुनाथ जी के सारे अंगों में अस्त्र शस्त्रों के आघात से घाव हो गया था। वे लहूलुहान हो रहे थे, अतः उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्य देव के समान शोभा पा रहे थे। विषेदुर्देव गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतम्। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें अनेक सहस्त्र शस्त्रों से घिरा देख देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षि विषाद में डूब गए। ततो रामस्तु संक्रुद्धो मंडलीकृत कार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः दुरावारान् दुर्विशहान् कालपाशोपमान् रणे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत कुपित हो अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के कारण ही कालपाश के समान भयंकर थे। मुमोच लीलया कंक पत्रान् कांचन भूषणान् ते शरः शत्रु सैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददु रक्षसां प्राणान् पाशा काल कृता इव। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य सुवर्ण भूषित बाण छोड़े। शत्रु के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपाश के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। भित्वा राक्षस देहांस्तांस्ते शरारुधिराप्लुतः अंतरिक्ष गतारेजुर्दीप्ताग्नि समतेजसः। राक्षसों के शरीरों को छेद कर खून में डूबे हुए बाण जब आकाश में पहुंचते तब प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् विनिष्पेतुर्दिवोग्रा रक्ष प्राणापहारिणः। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे। तैर्धनुषि ध्वजाग्राणि चर्माणि कवचानि च बाहून् सहस्ताभरणानुरून् करिकरोपमान् चिच्छेद रामः समरे शतशोहत सहस्रशः। उन बाणों द्वारा श्री राम ने सम्रांगण में शत्रुओं के सैकड़ों हजारों धनुष ध्वजाओं के अग्रभाग ढाल कवच आभूषणों सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघें काट डाली। हवान कांचन सन्नाहान रथयुक्तान ससारथीन गजांश्च सा सगजारोहान सहयान सादीनस्तदा चेच्छेर्दुर्भिदुश्चैव रामबाणागुणच्युतः पदातीन् समरे हत्वा यान यद यम साधनम। प्रत्यंचा से छूटे हुए श्री राम के बाणों ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे और रथों से जुते हुए घोड़ों, सारथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला।
इसी प्रकार श्री राम ने समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक में पहुंचा दिया। ततो नालीक नारा च तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तस्वरं चक्रुश्छिद्यमाना निशाचरः। उस समय उनके नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे। तत्सैन्यं विविधैर्बाणैर्दितं मर्मभेदिभिः नैरामेण सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना। श्री राम के चलाए हुए नाना प्रकार के मर्मभेदी बाणों द्वारा पीड़ित हुए वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति सुख शांति नहीं पाती थी। केचित् भीम बलः शूरः प्रासान् शूलान् परश्वधान् चिक्षिपुः परम क्रुद्धा रामाय रजनीचरः। कुछ भयंकर बलशाली शूरवीर निशाचर अत्यंत कुपित हो श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों का प्रहार करने लगे। तेषां बाणैर्महाबाहु शस्त्राण्यावार्य वीर्यवान् जहार समरे प्राणांश्च छेद च शिरोधरान्। परंतु पराक्रमी महाभाऊ श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके उन अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और प्राण हर लिए। ते छिन्न शिरस पेतु छिन्न चर्म शरासनः सुपर्णवात विक्षिप्ता जगप्यां पादपा यथा अवशिष्टाश्च ते तत्र विषण्णास्ते निशाचरः खरम् एवाभ्य धावन्त शरणार्थं शराहतः। सिर ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत हो विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास ही दौड़ गए। तान सर्वान् धनुरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धः क्रुद्धं क्रुद्ध इवांतकः। परंतु बीच में दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित हो रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रुद्ध हो युद्ध के लिए डटे हुए श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। निव्यतास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रय निर्भयः राममेवाभ्यधावन्त साल ताल शिलायुधः। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हो वे सबके सब फिर लौट आए और साखू ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर पुनः श्री राम पर ही टूट पड़े। शूलमुद्गर हस्ताश्च पाशहस्ता महाबलः सृजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मुद्गर और पाश धारण किए वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। धूम्रवर्षाणि मुच्यन्तः शिलावर्षाणि राक्षसः तद्बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रामस्यास्य महाघोरं पुनस्तेषां च राक्षसां। कोई राक्षस वृक्षों की वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों की। इस समय इन श्री राम और उन निशाचरों में पुनः बड़ा ही अद्भुत महाभयंकर घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवं पुनरार्दयन् ततः सर्वादिशो दृष्ट्वा प्रदेशश्च समावृतः राक्षसे सर्वतः प्राप्तः शर्वर्षाभिरावृतः स कृत्वा भैरवं नादमस्त्रं परमभास्वरं समयोजयद् गान्धर्वं राक्षसेषु महाबलः। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों ने से संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को घिरी हुई देख
बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरवनाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नाम का अस्त्र प्रयोग किया। ततः सहस्राणि निर्युश्चापमण्डलात् सर्वादश दिशो बाणे रापूर्यन्त समागतः। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। नाददानं शरान् घोरान् विमुञ्चन्तं शरोत्तमान् विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते देखते थे। शरान्धकारमाकाशम् आवृणोत सदिवाकरं बभूवावस्थितो राम प्रक्षिपन्युतान् शरान्। श्री रामचंद्र जी के बाण समुदाय रूपी अंधकार ने सूर्य सहित सारे आकाश मंडल को ढक दिया। उस समय श्री राम उन बाणों को लगातार छोड़ते हुए एक स्थान पर खड़े हुए थे। युगपत्मानैश्च युगपच्च हतेर्भृशं युगपत्यतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत्। एक ही समय बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो एक साथ गिरते और गिरे हुए बहुसंख्यक राक्षसों की लाशों से वहां की भूमि पट गई। निहता पतिता क्षीणा छिन्ना भिन्ना विदारितः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्त्रशः। जहाँ जहाँ दृष्टि जाती थी वहीं वहीं वे हजारों राक्षस मरे गिरे क्षीण हुए कटे पिटे और विदीर्ण हुए दिखाई देते थे। सौष्णीशैरुत्तमांगैश्च सांगदैर्बाहुभिस्तथा उरुभिर्बाहुभिश्चिन्ने नानारूपे विभूषणैः हयैश्च द्विपमुख्यैश्च रथैर्भिन्नैर्नेकशः चामरव्यजने छत्रे ध्वजे न विधरिपि रामेण बाणाभि हतैर्विच्छिन्नः शूलपट्टिशः खड्गे खण्डीकृतः प्रासे विकीर्णैश्च परश्वधैः चूर्णिताभिः शिलाभिश्च शरैश्चित्रैर्नेकशः विच्छिन्नः समरे भूमि विस्तीर्णा भूत भयंकरा। वहाँ श्री राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चंवरों, व्यजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिशों, खंडित खड्गों, बिखरे प्रासों, फरसों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समरभूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। तान् दृष्ट्वा निहितान् सर्वे राक्षसा परमातुरः न तत्र चलितुं शक्ता रामं परपुरंजयम्। उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यंत आतुर हो वहां शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम के सम्मुख जाने में असमर्थ हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पंचविंश सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।